अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आए भाषा मलय के कुछ ऐसे अल्फाज सीखते हैं जो उर्दू से बहुत बिल्कुल मिलते जुलते हैं और इस वजह से उनको याद करना बहुत आसान हो जाता है। इस सिलसिले में 14 वीडियोस में बना चुकी हूँ, अब ये 15वीं वीडियो है। लफ्ज़ नंबर 211 है जाया, जिसका मतलब होता है फतहा या उसको विक्ट्री कहते हैं इंग्लिश में, और इसको हिंदी लफ्ज़ से ये मिलता जुलता है, यानी हिंदी लफ्ज़ जे से मिलता जुलता है। इसको मलय में जाया कहते हैं और हिंदी में जे से याद रखा जा सकता है और इसका मतलब है फ़तह या विक्ट्री। भाषा मलय का अगला लफ्ज़ है महकमा, जिसको उर्दू में महकमा से याद रखा जा सकता है और इसका मतलब होता है अदालत। महकमा का मतलब उर्दू में अदालत होता है और मलय में इसको महकमा कहते हैं। अगला लफ्ज़ है जीवा, जिसको हिंदी लफ्ज़ जीव से याद रखा जा सकता है, उर्दू में इसका मतलब होता है रूह। अगला लफ्ज़ है मैयत, जिसको उर्दू में मैयत कहते हैं, मलय में मैयत और उर्दू में मैयत। अगला लफ्ज़ है जैपुन, जिसको उर्दू में जापान कहते हैं। अगला लफ्ज़ जैपुन, जिसको उर्दू में जापान कहते हैं। उसके बाद है काफ़न, जिसको उर्दू में कफ़न कहते हैं, मलय में काफ़न और उर्दू में कफ़न। नेक्स्ट वर्ड है कुदूस, जिसका मतलब होता है होली या पाक, उर्दू में कुदूस से याद रख सकते हैं। कुदूस क्योंकि हम इस्तेमाल करते रहते हैं, तो मलय में कुदूस और उर्दू में कुद्दूस। कुद्दूस एक अरेबिक वर्ड है, लेकिन अरेबिक से नो हाउ होने की वजह से अक्सर उर्दू स्पीकर्स को भी आता होता है। उसके बाद है ख़ज़ाना। ख़ज़ाना, जिसको उर्दू में ख़ज़ाना कहते हैं, ये बिल्कुल मिलते जुलते अल्फाज हैं। फिर मलय में ख़यानात जो है वो उर्दू में ख़यानत से मिलता है, जिसका मतलब गद्दारी होता है, मलय में ख़यानात, जिसका मतलब है गद्दारी। अगला लफ्ज़ है खिदमत, जिसको उर्दू में खिदमत कहते हैं और उसका मतलब वफ़ादारी और इज़्ज़त देना वगैरह भी होता है। उसके बाद है खिलाफ़, जिसको उर्दू में खिलाफ़ से याद रख सकते हैं। इसका मतलब होता है कोई गलत चीज़ या गुमराहकुन चीज़। उसके बाद मलय में क़यामत और उर्दू में क़यामत, दोनों का एक ही मतलब है। फिर मलय में किस्सा और उर्दू में भी किस्सा। अगला लफ्ज़ है क़ुरबान, मलय में क़ुरबान, जिसका उर्दू में मतलब होता है कुर्बानी। उसके बाद है करामात। करामात मलय में और उर्दू में करामत, दोनों का एक ही मतलब होता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा और आपको अब भाषा मलय के ये कुछ अल्फाज बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।